श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 4 संन्यासम कर्मयोगम च निःश्रेयस करावुभौ तयोर्यः कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भागवत गीता 5:4। श्लोक का सरल हिंदी अर्थ। संन्यास, त्याग और कर्मयोग ये दोनों ही मोक्ष कल्याण के लिए श्रेष्ठ मार्ग हैं, किंतु इन दोनों में से कर्मयोग यानी बिना आसक्ति के कार्य करना संन्यास से श्रेष्ठ माना गया है। गहराई से व्याख्या, दार्शनिक विश्लेषण। यह श्लोक अर्जुन के उस संदेह को हल करता है जो अध्याय 5 की शुरुआत में है। हे कृष्ण, मुझे स्पष्ट बताइए कि संन्यास, त्याग श्रेष्ठ है या कर्मयोग, कर्तव्य करते हुए त्याग की भावना। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, एक, दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही रास्ते आत्मा के शुद्धिकरण और मुक्ति के लिए उपयुक्त हैं। लरारस। संन्यास में व्यक्ति संसार का त्याग करता है। कर्मयोग में व्यक्ति संसार में रहते हुए मोह और फल की आसक्ति छोड़ देता है। 2. कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग संन्यास से बेहतर है क्योंकि यह सभी के लिए सहज है। गृहस्थ, व्यापारी, राजा या सेवक कोई भी इसे अपना सकता है। यह कर्म से भागने की नहीं बल्कि कर्तव्य निभाते हुए त्याग की भावना सिखाता है। 3. कर्म संन्यास एक्शनलेस रिनंसिएशन कठिन है। संन्यास करने के बाद भी मन अशांत रह सकता है, वासनाएं बनी रह सकती हैं, लेकिन कर्म योग के अभ्यास से मन शांत होता है, ज़ेम्य बंधन टूटते हैं, चिलाह मिटा है, माबानी और अंततः आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। कहानी रूप में समझिए एक लघु कथा, सच्चा सन्यासी कौन। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कौन श्रेष्ठ है, वह जो सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया या वह जो राजमहल में रहकर प्रजा की सेवा करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, चलो दोनों से मिलते हैं। पहले वे जंगल में रहने वाले सन्यासी के पास गए। वह बाहर से शांत दिख रहा था, पर बार बार पूछता, राज्य में क्या चल रहा है, मेरे भाई क्या कर रहे हैं? उसका मन अब भी दुनियादारी में उलझा था। फिर गुरु राजा को शहर के एक साधारण व्यापारी के पास ले गए। वो दिन भर ईमानदारी से काम करता, शाम को भजन करता और कहता, सब कुछ भगवान की मर्जी से है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। उसका मन शांत था। गुरु बोले, राजन, यह है कर्मयोगी, वह सन्यासी जो कर्म करता हुआ भी मोह से मुक्त है। यही गीता का उपदेश है, कर्म में रहते हुए त्याग। मुख्य सीख, एसेंस ऑफ गीता शून्य। केवल बाहर से वस्त्र बदल लेना या संसार छोड़ देना सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास है मन की आसक्ति का त्याग। मर्मयोग ही वह श्रेष्ठ मार्ग है जो आम मनुष्य के लिए व्यावहारिक और प्रभावशाली है। श्री कृष्ण का संदेश आज के युग के लिए, सन्यास छोड़ो नहीं, कर्म से भागो नहीं, बल्कि कर्म में रहकर त्याग का अभ्यास करो, यही तुम्हें मोक्ष देगा। कहानी 2 भाई और 2 मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नगर में 2 सगे भाई रहते थे, रामदास और श्यामदास। रामदास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसे वैराग्य भाव बहुत प्रिय था। वह प्रायः साधु संतों की संगति करता और कहता, ये संसार माया है, मोह है, इससे दूर भागना ही मोक्ष है। श्यामदास व्यवहारिक था। वह कहता, भाई, जीवन में कर्तव्य भी जरूरी हैं। माता पिता की सेवा, गृहस्थ धर्म, समाज के लिए काम करना भी पूजा है। समय बीता, माता पिता वृद्ध हो गए। एक दिन रामदास ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर एक आश्रम बना लिया। एक दिन रामदास ने घर छोड़ दिया, अब वह जपतप करने लगा। लोगों से कहता, मैं सन्यासी हूं, अब संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। श्यामदास ने गृहस्थ जीवन अपनाया। उसने माता पिता की सेवा की, गांव में विद्यालय बनवाया, बीमारों की सेवा की, परंतु हर समय यही कहता, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब भगवान की इच्छा है, मैं केवल उनका यंत्र हूं।
कई वर्ष बीते। एक दिन एक संत उनके गांव आए। लोगों ने संत से पूछा, गुरुदेव, कौन बड़ा भक्त है, रामदास जो सन्यासी है या श्यामदास जो गृहस्थ होते हुए भी सेवा करता है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं देखता हूं। पहले वे रामदास के पास पहुंचे। रामदास तप में लीन था, लेकिन जैसे ही संत आए, वह बोला, आप शहर से आए हैं, वहां क्या हाल है? मेरा भाई क्या कर रहा है? मेरे नाम की चर्चा होती है क्या? उसका मन अब भी संसार में भटक रहा था। संत मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वे श्यामदास के घर पहुंचे। श्यामदास अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। घर में भजन चल रहा था, भोजन सादा था, जीवन सरल। संत ने पूछा, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? श्यामदास ने सिर झुकाया और बोला, ये सब प्रभु की सेवा है, मैं कुछ नहीं हूं। संत की आंखें नम हो गईं। संत बोले, जिसने कर्म किया परंतु अपने अहंकार और फल की इच्छा का त्याग कर दिया, वही सच्चा सन्यासी है। रामदास ने केवल वस्त्र बदले, श्यामदास ने मन बदला। अब पेटान। श्लोक का सार। कहानी से, संन्यान त्याग नहीं है, साम करते हुए सीयस च त्याग है। कर्म करते हुए मोह और फल की इच्छा से मुक्त होना। कमेमोरेट योग। वह पथ है जो हर किसी के लिए है, सरल है और फलदायी है। आज के युग के लिए संदेश। घर में रहकर सेवा करना, कर्तव्य निभाना और हर कर्म को भगवान को समर्पित करना, यही श्रेष्ठ मार्ग है। यही गीता अध्याय 5 श्लोक 4 का सार है। क्या आज जंगल जाकर बैठना ही मोक्ष का रास्ता है? नहीं। आज के युग में कोई भी व्यक्ति हासिल, मबानी करता है, पाथवर करता है, फैकल्टी के घर चलाता है, पॉपुलेट सब में कार्य करता है, और अगर वो ये सब बिना लोभ, बिना मोह, बिना फल की चिंता के करता है, तो वही कर्मयोगी है। और यही गीता की सर्वोच्च साधना है। एक रियल लाइफ उदाहरण, आधुनिक कहानी। पात्र राजीव। एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला इंसान। राहुल एक योग आश्रम में रहने वाला साधु। स्थिति। राजीव सुबह 6 बजे उठता है, पूजा करता है, ऑफिस जाता है, ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, हर काम भगवान को समर्पित करता है, पोजेसिंग ध्यान करता है, परंतु मन में अभी भी दुनिया की बातें, तुलना, मैं बहुत बड़ा साधु हूं का अहंकार है। परिणाम, राजीव कर्मयोगी है। उसने मोह और फल की कामना छोड़ी, लेकिन कर्म नहीं छोड़ा, जबकि राहुल ने कर्म छोड़ा परंतु अहंकार नहीं छोड़ा। इसलिए गीता कहती है, कर्म को त्यागना नहीं, आसक्ति को त्यागो। मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन, ध्यान रूप में समझें। आइए कुछ पल आंख बंद करें और कल्पना करें। आफती एक फूल बेचने वाले हैं। आप हर दिन फूल तोड़ते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। अगर हर बार आपके मन में यही भाव हो, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आप एक साधारण फूल वाले नहीं, एक महान योगी बन जाते हैं। यही है गीता का कर्मयोग, कर्म करते हुए त्याग। शब्दों में सूत्रबद्ध सार इन बुलेट पॉइंट्स। संन्यास इक्वल्स कर्म का त्यास, इक्वल्स कर्म का त्याग। कर्मयोग इक्वल्स फल की इच्छा का त्याग। दोनों मोक्ष तक ले जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए व्यवहारिक है। याग की भावना रखना, यही श्रेष्ठ योग है। आज की सीख, टेक अवे। पाना है तो कर्म से भागो मत, हर कार्य को ईश्वर अर्पण करो। मोह, फल, अहंकार ये छोड़ो। यही है कर्मयोग की महान साधना।